अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने हर्षे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सुखी से कुनी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन ना एक ख़बर काफ़ी गर्दिश कर रही है। मैं जो है एक न्यूज़ पे भी मैंने ये सुना था। फिर मैंने कहा चलो हो सकता है मे भी आजकल टिकटॉक या इधर उधर फेसबुक पे जो है झूठी खबर भी चल रही होती है। लोग ना आजकल चैनल बना के ना तो इस तरह से वो डबिंग शबिंग करके भी चला देते हैं। खैर आज फिर मेरे सामने जो है वो पोस्ट सामने आई कि एक आदमी ने खुद को मुर्दा जाहिर करने के लिए घर से गायब हो गया था। 7 साल बाद दूसरी बीवी के साथ इंस्टाग्राम पे फ़ोटो लगाने के बाद पकड़ा गया। पहली बीवी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर देखकर पहचान लिया। अच्छा, उस टाइम तो लोकेशन वगैरह भी बताई जा रही थी कि वो किसी और मुल्क जो है बहरा अरब अमारात वाली साइड पे है। उस साइड पे जो है ये बंदा मतलब शिफ्ट हो गया और पहली बीवी को छोड़ गया। भाई तूने छोड़ना था, डिवोर्स दे देता ताकि अगला बंदा भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे, अगला कदम उठाए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, ना कि वो सदमे में निढाल होकर पड़ा रहे और सोचता रहे। खैर पहली बीवी ने इंस्टाग्राम पे जो है पिक्चर देख के तो फ़ौरन एहतजाज किया और फिर रब्ता वगैरह भी किया और खरी खोटी भी सुनाई। वैसे जब नए नए फेसबुक बने थे ना तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमें अपने पुराने दोस्त मिले हैं कॉलेज के, किसी ने कहा किसके, किसी मतलब बहुत बचपन के, इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों ने भी आके इंटरव्यू दिए और इस तरह से बातें बताई कि हमें ना अपने बचपन के दोस्त मिले हैं या स्कूल के दोस्त मिले हैं या अपने रिश्तेदार मिल गए हैं। तो अब ये भी हो गया भाई, हस्बैंड को वाइफ को जो है हस्बैंड 7 साल बाद वो भी इंस्टाग्राम पे दूसरी बीवी के साथ, हैप्पी फैमिली के साथ बीवी ने देख लिया। सोचो क्या हुआ होगा। मैं एक और भी वीडियो देख रही थी दज्जाल के हवाले से। एक आँख वाला, ये जो इधर एक आँख वाला है ना माथे पे एक आँख वाला, उसके हवाले से बात की जा रही थी कि देखें आज से 1400 साल पहले पेशन गोई की गई थी एक आंख वाले के बारे में। तो भाई वो तो अलग है, लेकिन उससे पहले जो एक आंख वाला ये जो आया हुआ है इसके बारे में बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि देखें इसने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। हमें सोचना चाहिए इस बारे में, हमें इस बारे में जो है अलर्ट भी रहना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। पैसे की हिर्स बहुत ज़्यादा आ गई है, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसी की वजह से आप लोगों को मैं बताऊं कि कत्ल गैरत भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी एक और लड़की और लड़के का वाक़या भी टिकटॉकर का चल रहा है, मिशाल पता नहीं क्या ऐसे हिजाब कुछ इस तरह से नाम है और लड़का भी उसके साथ इन्वॉल्व है। और अच्छा खासा खा पी के लड़की ने फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, शादी करनी थी मैं अपने आप को खुशी खुशी कुछ कर लवांगे तो फिर तू जड़ा फंस जाना है। और अब लड़के के खिलाफ वो जो है वीडियोस वगैरह भी डाल रही है और इसके बारे में मंसूर अली खान साहब ने भी अपने वीडियो में बात की है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहा यह जा रहा है कि देखें अब मतलब जैसे ये टिकटॉक है, यहाँ पे मुसलमान लेडीज़ क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, सारी सारी रात जो है यहाँ पे गाने चला के और गेमें चल रही हैं। वो लगाते हैं, कोई मैच शैच लगाते हैं इस तरह से, क्या कहते हैं उसको, हाँ ऐसे ही कुछ मैच ही होते हैं, हाँ यही कहा जाता है। 10-12 मिनट का होता है और उसमें फिर पनिशमेंट वगैरह भी होती है और बड़ी पुठी सीधी पनिशमेंट होती हैं। तो मतलब क्या हो रहा है हमारे इस मुल्क में, क्या हो रहा है, हमारी मुसलमान बहनें औरतें क्या कर रही हैं। लोग अपनी बीवियों को इजाज़त दे रहे हैं, बेटियों को इजाज़त दे रहे हैं और कई डिवोर्सें हो चुकी हैं, कई इश्क में टक्के भी हो चुके हैं इनामात की वजह से। बहुत वायरल एक वाक़या हुआ था क्वीन दारो वाला, अच्छी खासी 2 बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर वो आती हैं, वो टिकटॉक पे गेम शेम खेलती हैं और उसके बाद फिर सामने वो जो गिफ्ट भेजता है वो गेम जिताने के लिए, उससे फिर इश्क मोहब्बत हो गया, फिर उनसे शादी कर दी। तो बहुत बड़ा वायरल हुआ था। 10 मिलियन उस लड़की के थे या 12 मिलियन के करीब ऐसे ही कुछ थे उसके फॉलोवर वगैरह। तो बात ये है नाजरीन कि अब लोगों को जो है क्या होता है चस्का, या तो ठरकपन में अपनी फैमिली को इग्नोर किया जा रहा है, लोग वैसे ही मतलब देख रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है
यारियां दोस्तियां लगा रहे हैं, शादियां ख़राब हो रही हैं, मतलब गुनाह आम हो रहे हैं। आखिर क्यों? अब ये भी हवाला दिया गया कि देखें इस बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया में ये टिकटॉक बैन हो चुका है, और मुझे ये भी याद है कि वहाँ पे पबजी भी बैन हो चुकी है। फ़ौरन वहाँ पे एक्शन लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वैसा एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये जो लोग लेविशा में करके और ये जो गंदगी फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। और बाकी झूठ आम हो जाना, इस दौर के बारे में बताया गया था कि झूठ आम हो जाएगा। यकीन माने इतना आम हो गया झूठ, इतना आम हो गया, बहुत ज़्यादा। लोग मिलने से एक दूसरे को कतराते हैं, मिलना नहीं चाहते। अजीब सी कुछ वो हो गई है, कोई बीमार हो गया है, तीमारदारी के लिए मतलब एक दूसरे को नहीं पूछते, सिर्फ जो है अपनी रीलों में है, या गाने शाने या बेहयाई इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो खुदारा हमें अभी से अलर्ट होना चाहिए। और तो और एक और पेशेंट को, जैसे कि कहा गया था कि दज्जाल जो होगा, अच्छा ये बचपन में हमने सुना था, उस टाइम तो ये बड़े मोबाइलों का तो हमें पता ही नहीं था, इन चीज़ों का तो पता ही नहीं था कि इस तरह से भी होगा। मुर्दों को जिंदा करना, आप लोगों ने नाजरीन देखा होगा AI के ज़रिए से एक फौत शुदा इंसान को जो है ऐसे मतलब बोलता हुआ हंसता हुआ दिखाया जाता है, और जो इस दुनिया में मतलब मौजूद हैं लोग, उनके साथ गले मिलते हुए दिखाया जा रहा है, हंसते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि एक आदमी की शादी थी और उसमें वीडियो में इस तरह की एडिटिंग की गई है कि उनके वालिद साहब बीच में फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और वो फ़ोटो एल्बम में भी हैं, वीडियो में भी हैं। इस तरह से दिखाया गया है। मुर्दा जो है वो इंसानों में, आज की दुनिया में उनके साथ फिर रहा है और उनके साथ वीडियो बनवा रहा है। ये मेमोरी बनाई गई है, और यकीन माने रंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज़ें सुन के। हमें सुनने में बोलने में बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। क्या हम लोग भी इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं? अपनों की मोहब्बत में हम भी क्या मुर्दा को ज़िंदा कर रहे हैं? क्या हम भी इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं? हमें एहतियात करना चाहिए और अपने मजबूत ईमान रखना चाहिए। इस फितने के दौर में वो लोग महफूज रहेंगे जिनका ईमान मजबूत होगा। मेरी वालदा की मेरे पास पिक्चर है, बहुत बार सोचा मैं उसको सही करवा लूँ, क्योंकि वो बहुत पुरानी है पिक्चर, और वो जो है थोड़ी सी मतलब वो ख़राब हो चुकी है। बहुत बार सोचा फिर मैं रुक गई, बहुत बार सोचा फिर मैं रुक गई। मैंने मतलब फिर हिम्मत नहीं पड़ी। फिर कई दफ़ा मेरे भी दिल में आई, मैं ज़ाहिर बात है खून जोश मारता है कि अम्मा मेरी मुझे भी गले लगे, या मेरे साथ मतलब देख के मुझे मुस्कुराने वाले भी आए हुए हैं भाई सीन। लेकिन ना फिर मैं रुक गई, मैं क्या नहीं, पता नहीं सही है या नहीं है, गुनाह ना हो। फिर ना झिझक सी आ गई दिल में, फिर मैं रुक गई। खैर अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और सूरह कहफ के बारे में कहा गया है कि उसकी 10 आखिरी आयत जो हैं वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जुम्मा के जुम्मा तो वैसे भी अगर सूरह कहफ हम पढ़ लेते हैं, पहले मैं बाकायदगी से पढ़ती थी, अब भाई मेरी भी रहर हो जाती है। अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमाए, सबसे पहले मैं अपने लिए हिदायत मांगती हूँ। ये ऐसी सूरत है कि आप जब जुम्मा के जुम्मा पढ़ते हैं ना, एक जुम्मा से अगले जुम्मे तक आपके दिल में नूर रहता है, रोशनी रहती है, तरोताज़गी रहती है, आप हर चीज़ से महफूज रहते हैं, नेगेटिव चीज़ों से महफूज रहते हैं। तो खैर अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हम इन चीज़ों के साथ जो है ये जो चीज़ें हैं नेगेटिव चीज़ें, इनसे हमें अल्लाह ताला बचाए रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे भाई AI जो है ना, ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। किसी ने सोचा था क्या? मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी, किसी ने सोचा था आप घर बैठे जो है ये चीज़ें भी कर सकते हैं? अजीबोगरीब है यार, मतलब आप फेक किसी को कुछ भी बना सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी मतलब जोड़ जाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बोलता हुआ हंसता हुआ ये वो, मतलब अजीब है। पता नहीं इससे आगे और क्या आएगा। वैसे ऐसी चीज़ों का अंत ही होता है, मतलब एंड यही होता है, फिर दुनिया फना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जब लोग इतना हद तक आगे लेवल तक बढ़ जाते हैं चीज़ों को लेके। खैर यहाँ पे जो है अल्लाह अकबर, तौबा तौबा, सोच के ही अजीब सा दिल को कुछ हो रहा है। और देखें ये सोशल मीडिया ने ये भी मिलवा दिया है, 7 साल वाला जो मुद्दा था, 7 साल वाला जो ये वाक़या था, कि वो भी सोशल मीडिया ने ही मिलवा दिया, असलियत दिखा दी। जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी हैं, जहाँ बुरी चीज़ें हैं वहाँ अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन हमने क्या अडॉप्ट करना है?
हमने अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को। और वो जनाब फितने का जो दौर है वो है एक आँख वाला। जो माथे पे आप जो मोबाइल देख रहे हैं ना, उसके माथे पे जो निशान है, एक आँख करके देख रहा है, तो ये इससे जो है हमने इसको सही इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना, अपने ईमान को मजबूत रखना है। खैर यहाँ पे जो है अभी मैं बात करूँगी सितारा के व्लॉग और सितारा के ब्रांड के हवाले से और बर्थडे गिफ्ट। ओ माय गॉड नजमा जी नजमा अंसारी जी, क्या कमाल बंदी हैं यार। आपके लिए तो मैं हमेशा बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए अल्फाज निकलते हैं मेरे मुंह से। आगे जाके बात करते हैं इसके, इनके लिए, इनकी जर्नी के हवाले से ज़रूर मैं बात करूँगी। जिनको नहीं है पता, जिनको पता है ज़रूर बात करते हैं। खैर सितारा ने कहा जा रहा है कमेंट में कि एक नहीं एक जो है बुक नहीं थी बैग में, ऊपर से जो है लंच बॉक्स और वाटर की बोतल डाल दी। तो मतलब ये किस तरह के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा, ये बातें हो रही थी, ये मैंने भी सुनी है, कमेंट्स वगैरह भी देखे हैं। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कहा देखें स्कूल से मिलनी थी हमें, बुक वगैरह जो थी बच्चों की वो हमें पहले दिन स्कूल से मिलनी थी। अब ये देखें मेरे हाथ में बुक हैं, अब हमें बुक मिल चुकी हैं और इनको जो है हमने बैंडिंग वगैरह भी करवा ली है ताकि बच्चों की बुक महफूज रहें। तो ये बुक हैं और बच्चों को मिल गई हैं, तो आप लोग परेशान ना हो भाई। हमें ये कोई ना कहे कि खाली लंच बॉक्स और जो है वो दे दिया, वाटर बोतल दे दिया बैग में, तो ऐसा नहीं है, हमें वहाँ से ही मिलनी थी। बाकी आयत ने स्कूल जाते हुए मामा को कहा भाई मामा आई मिस यू मामा। बच्चों को तो जस्टिस होता है कि हमारे जाने के बाद हमारी मम्मा जो है घर में क्या काम करती हैं, क्या मसरूफियात होती हैं। तो खैर सितारा ने बताया कि भाई मेरी जो मसरूफियात है वो यही है कि मैं मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना काम शाम करती हूँ। खैर उसके बाद जो है सितारा ने अपने ब्रांड के फ़िलहाल 3 अदद सूट दिखाए और सितारा ने कहा ये मुझे शिफ्टिंग के दौरान ही तीनों ड्रेस मिल गए थे, बाकी जो हैं वो अभी बन रहे हैं, स्टॉक जो है वो अभी तैयार हो रहा है स्टॉक। तो जो है 3 कलर उन्होंने जो है दिखाए और उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि ये शिफॉन में से हैं और बड़े ज़बरदस्त ड्रेस हैं, जल्दी से आप ऑर्डर करिए, जल्दी से जनाब आप लोग ऑर्डर करिए। वाकई बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा मशवरा देना चाहूँगी, इसमें शलवार कमीज़ भी ज़रूर रखिएगा ताकि कुछ लोग जो है मतलब मिसाल के तौर कुछ ज़्यादा एज की लेडीज़ भी होती हैं तो वो नहीं पहनती, तो कुछ लोग फ़्रॉक पहनना पसंद करते हैं, लड़कियां भी, तो कुछ लोग शलवार कमीज़, तो इस तरह से भी कुछ थोड़े से डिज़ाइनिंग वगैरह ज़रूर करवाइएगा। बाकी कलर अच्छे थे, ज़बरदस्त थे, थोड़े से और लाइट कलर भी आप बीच में ऐड कर लें, मिक्स कर लें तो कितना ज़बरदस्त होगा। तो खैर यहाँ पे अभी हमें नहीं पता स्टॉक में और कितना माल है भाई, अभी तो हमने देखना है। तो खैर बेस्ट ऑफ लक जी, अगर आप स्टार्ट दोबारा से कर रही हैं, बीच में काफ़ी लंबा गैप आ गया है, वक्फा आया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मसरूफियात, आपके बच्चे, आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फिर वालदा के लिए भी आप गई, फिर आपने मतलब उम्रा करने गई, फिर वालदा के लिए आप बिज़ी रहीं, उसके लिए भी आप लोगों ने भाग दौड़ की, बहुत सारे मसले मसाइल बीच में ज़िंदगी में चलते रहे हैं। कोई बात नहीं, चल जाएगा इंशाल्लाह, चलेगा नहीं दौड़ेगा। बस आपने हटना नहीं है, एक चीज़ आप करते रहें, आप ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। मैं एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनको मैं देख रही थी, उन्होंने बताया कि मैं जो है उस टाइम मेरी पहचान नहीं थी, तो किसी बड़े ब्लॉगर ने जो है अपना नंबर दिया हुआ था, आदमी था, और उसने कहा भाई किसी को कोई मशवरा लेना हो, कोई बात करनी हो तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। तो कहता मैं बैठा था, मैंने कहा मिला लेते हैं, पता नहीं कॉल उठाते हैं या नहीं उठाते, लेकिन मैंने कॉल मिलाई तो उन्होंने उठा ली। फिर मैंने उन्हें कहा कामयाबी का कोई तरीका ही बता दो साहब। तो उन्होंने कहा कि भाई आप काम करते रहो, चलते रहो, चलता है नहीं चलता चलाते रहो, अपने चैनल को चलाते रहो, लेकिन रुकना नहीं है। कहता है उसके बाद मैं ऐसा वायरल हुआ, और यकीन माने वो इतने वायरल हो गए हैं, वो लोग इतने वायरल हो गए, नसीब की बातें हैं, लेकिन कंटेंट वो दे रहे हैं, ज़बरदस्त कंटेंट देते हैं। तो इस तरह से ना कोई भी काम है, ये यकीन मानिए, कोई भी काम है आप अगर सोच लें
पॉजिटिव अच्छा काम हो, लेकिन सोच लें तो आप ज़रूर आगे निकलते हैं, ज़रूर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब सितारा ने अपने व्लॉग की जर्नी स्टार्ट की थी और बताया था कि भाई पहले इतना नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा था, मेरा भी दिल करता था जैसे लोग वायरल हो रहे हैं, पता नहीं मैं भी हो सकूँगी या नहीं हो सकूँगी, लेकिन मैंने काम जारी रखा और करती रही, मेहनत करती रही। आखिर एक दिन आप लोगों के सामने हूँ और मैं जो है व्लॉगिंग बनाने में कामयाब हो गई। खैर मेकअप से फिर व्लॉगिंग में आ गई थी, ये याद रखिएगा। खैर उसके बाद जो है इन्होंने ड्रेसेस वगैरह का बताया, इन्होंने कहा कि ज़रूर आप लोग प्लीज़ ऑर्डर करिए। सितारा यासीन ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जो है आप लोग रब्ता कर सकते हैं, आप लोगों को जो है वो ऑर्डर करने में आसानी होगी। ठीक है जी। और उसके बाद जो है खैर इन्होंने भी एक ड्रेस पहना, ग्रीन सूट पहना। अच्छा उनकी ना चिमटे सी जो होती है मुझे बड़ी अच्छी लगी, गैप पे थी, वक्फे पे, और वो अच्छी लग रही थी उसका जो है स्टाइल। तो खैर इस तरह से जो है उन्होंने अपनी रील वगैरह बनाई, छोटे मोटे वो शॉर्ट्स वगैरह बनाए और अपने गार्डन में जाके बनाए। गार्डन का भी टूर भी जनाब दिया, बैक यार्ड जो है उनका, उन्होंने उसका भी टूर वगैरह दिया, फ्रूट वगैरह लगे हुए थे। यकीन माने मैं तो सोच के हैरान कि वहाँ पे तो इतनी वैरायटी, कोई किसी ने शौक से ये घर बनाया वाकई, और शौक से ही ये चीज़ें लगाई हैं और माशाल्लाह फल दे रहे हैं पौधे। यार मैंने सोचा भी नहीं था वहाँ पे वो क्या कहते हैं वो टमाटर जैसा जो होता है जापानी फल जो है वो भी वहाँ पे लगा हुआ था, और उसके बाद फ्रूटर वगैरह जो होते हैं वो भी लगे हुए थे। कमाल है, पपीते भी लगे हुए हैं, अंगूर की बेलें भी हैं, लीमू भी हैं, अमरूद भी हैं, और भी सेब वगैरह, आड़ू वगैरह, हर तरह के वहाँ पे। भाई इनको तो पूरे का पूरा बाग मिल गया। और यकीन माने सितारा, आप बिल्कुल जैसे आज कह रही थी कि भाई इनको खाद स्प्रे लाजमी मैं करवाती रहूँगी, और मौली जो है इनके लिए मैं लाजमी हायर करूँगी, इनका मैं बहुत ख्याल रखूँगी। प्लीज़ आपने ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसे आपको शौक़ भी है और आपने दिखाया भी है। खैर बहुत ज़बरदस्त लगा इनका गार्डन जो है, 6-7 मरला में था, तो वो इन्होंने दिखाया। अब मैं दिल में सोच रही थी, मैंने कहा भाई ये पहले ना पार्क के लिए जाया करते थे, अब तो पार्क की ज़रूरत ही नहीं है, पार्क खुद घर में है। तो आप अपना एक झूला भी यहाँ पे रख सकते हैं बच्चों के लिए। एक मतलब बाउंड्री तो वैसे भी है उसकी बनी हुई, कैमरा शैमरा ज़रूर लगाएं, लेकिन आप जो है वहाँ पे झूला शूला भी रख सकते हैं। खैर सितारा ने कहा भाई दिल खुश हो गया इसकी वजह से, इस गार्डन की वजह से, और यहाँ पे बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और जनाब किसी ने कहा कि जब से आप आई हो, यकीन माने न्यू घर में जब से आई हैं, आपके चेहरे की ग्लो ही अलग है, अलग से एक चमक दमक है आपके चेहरे पे, एक अलग से ही खूबसूरती आती जा रही है। हाँ वहाँ पे थोड़े से ये डल हो गए थे, अम्मा की हालत सही नहीं थी, एक घुटन वाला माहौल हो गया था अजीब सा, ऊपर से हब्स, ऊपर से लाइट बिजली आ रही है जा रही है, एसी बंद बंद घर, वो अजीब सा कुछ था उस, मतलब अजीब सी वाकई मनहूसियत सी टपकना शुरू हो गई थी उस घर में। देखो जो चीज़ है शुरू में रौनक थी, एंड में ना अजीब सा ही कुछ हाल हो गया उस घर का। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो गलती है ना, वो मिस्त्री एंड वाला जो जिसने टाइलें लगाई हैं ना, और छत का जो जिसने वो बनानी थी, रेल शेल बनानी थी, और वो उसको वो करना था, पानी की निकासी करनी थी ना, उसने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया इस घर का। और मकान जिसने भी बनाया होगा इस घर को, उस बेचारे का तो नुकसान हो गया। खैर यहाँ पे जो है नए नवेले जो लोग होते हैं ना, इनसे बंदा वैसे ही दूर रहे। खैर बहुत ज़्यादा इन्होंने गार्डन में वहाँ पे काफ़ी देर सितारा ने वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाई, पौधे सारे दिखाए वहाँ पे, बूटियाँ दिखाई। उसके बाद आयत तैयबा आ गए, वो भी बड़े खुश हो रहे थे, खेल रहे थे, मज़े से खेल रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। और वहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ हो जाती है। चीज़ क्या होती है वहाँ पे, आयत ने ना शायद हलीमा से चीज़ शेयर की है, तो वो जो है उसने वो सिलेंटी का ना पैकेट ले लिया है, सिलेंटी थी आई थिंक। तो सितारा ने ना फ़ौरन टोका, उसने कहा ये जिसकी चीज़ है उसको वापस करो। कि अभी से आदत हो गई ना बिला झिझक किसी से भी चीज़ उठा के ले लेने की या छीन लेने की, ये दोबारा मैं ना देखूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सितारा ने ना ऑन द कैमरा अपनी बच्ची को टोका।
और नीचे जो है कमेंट अलग ही आए जा रहे थे। मैं तो देख के ही हैरान, आप जो है तैयबा को जो है ज़्यादा प्यार नहीं करती, आयत को ज़्यादा प्यार करती हैं। तो उस हवाले से मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से कुछ बातें भी बताई हैं कि भाई ये जो कहा जा रहा है कि आयत को ज़्यादा प्यार करती हैं, तैयबा को नहीं प्यार करती, तो मेरी बहनों, तैयबा जो है वो अब खुद रोटी उठा के खा लेती है, खुद कपड़े मतलब उठा के पहन लेती है, अपने बाल भी संवार सकती है, उसको समझ आ गई है। जो छोटी है ना, उसको तो रोटी खाने का भी नहीं पता, उनको खिलाना पड़ता है। माँ बाप, आप लोग नहीं करते, छोटे बच्चे को रोटी नहीं खाना सिखाते, हम लोग सिखा रहे हैं। हमारे भी बच्चे इन्हीं उम्रों के हैं, हम उनको बताते हैं ऐसे रोटी खाओ, अच्छा ये जो है रोटी आपने बचानी नहीं है, इसको पूरा खाना होता है। मैं मिसाल इतनी बड़ी दी है कि अब तैयबा ने क्या, वो जूता अगर उतारा होगा तो वो पुट्ठा सीधा क्या पहन के आ जाएगी। आयत छोटी है, उसने थोड़ा सा जूता ख़राब करके पहना हुआ था, मतलब उसके वो फ्रंट वाली जो कवर करने के लिए चीज़ होती है तो वो अंदर थी। तो सितारा ने कहा क्या आपने जूता उतारा था? उन्होंने कहा हाँ। अच्छा जब पहनते हैं ना फिर इसको सही करके पहनते हैं। तो हम इन बच्चों को बताएंगे, अभी से बताएंगे, बैड टच, गुड टच, ये चीज़ें वो चीज़ें। आयत समझदार है, अब उसको गोदी में तो लेके वो उसको नहीं वो फिरेगी ना, तो भाई उसकी औलाद है, उसने पेट से जना है। तो ये आप लोग क्यों इस तरह से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं? गलत बात है। नहीं, किसी माँ को इस तरह से जज नहीं करता। माँ के लिए सारी औलादें बराबर होती हैं, कुछ ज़्यादा समझदार होते हैं, कुछ भोले से लाडले से होते हैं, कुछ नादान होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको अटैचमेंट इसलिए देनी पड़ती है। और छोटे बच्चे तो वैसे ही लाडले होते हैं क्योंकि वो तोतला बोलते हैं। अब खुद ही सोचो। आयत कल बोल रही थी, कल के व्लॉग में, कहती है मामा आपने ना लंच ना ज़्यादा दे दिया था इसलिए खाया नहीं गया। नहीं, थोड़ा दे दिया था, थोड़ा दे दिया था इसलिए मेरे से खाया ही नहीं गया। माँ ने कहा थोड़ा तो ज़्यादा ही खाया जाता, मतलब थोड़ा तो खाया ही जाता है ना। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। तो यहाँ से सोचो, वो तो अभी बहुत छोटी है, मासूम है यार। कैसे बातें करते हैं लोग। बाकी बर्थडे के हवाले से बात कर रहे थे कि आप जो है उसकी स्पेशली बर्थडे नहीं करते। यूँ भी होता है ना कि अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चे की बर्थडे मनाएं, सबको बुलाएं, अगले महीने फिर अगले बच्चे की बर्थडे है तो फिर सबको बुला लें। या तो फिर जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप तैयबा की अगर बर्थडे कर रहे हैं तो आयत की पीछे ले आएँ। उसके अगले महीने है ना, उसकी पीछे ले आएँ और बराबर कर दें। हाँ, यूँ हो सकता है, देख लें, वो फिर बच्चे कंप्रोमाइज़ कर लें। तो खैर ये भी, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी। खैर उसके बाद जो है जनाब सितारा ने कहा कि आज मैं खाना नहीं बना रही। मैंने सोचा चलो अपना फ़ोटो शूट कर लेती हूँ, मेरे पास टाइम है, वरना मैं कुकिंग वगैरह करती हुई नज़र आती। तो आज जो है खाना भेजना है, किसी मतलब सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने किसी बच्ची का नाम ले रही थी कि वो आयत तैयबा के साथ वो बच्चे जो है पढ़ते हैं, मिरहा। अरे मिरहा नाम मुझे याद आ रहा है कि मिरहा नाम की आईडी मेरी लाइव में आया करती थी, आई थिंक, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं अक्सर नाम लिया करती थी। खैर वो नाम जैसे कई नाम होते हैं। तो बता रही थी कि उनकी मम्मा जो है वो हमारे घर आज खाना भिजवा रही हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया आप लोगों ने खाना नहीं पकाना। तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त खाना भेजा हुआ था उन्होंने। ओहो, मैकरोनी, मतंजन। जरदा भी कहते हैं कुछ लोग, हमारे यहाँ मतंजन कहते हैं उसको, वो जो गुलाब जामुन वाला होता है, वाइट कढ़ाई वगैरह, शवारमा भी घर से बनाया हुआ था, ज़बरदस्त किस्म के। सबके जनाब देख के ही मेन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो गए सारे। वो दही बड़े वगैरह भी थे, वाह। तो अम्मा ने जैसे ही खाना देखा ना तो कहती इतना सारा खाना, और वैरायटी भी ढेर सारी उन्होंने भेजी है। मुझे ना इशरत सिस्टर याद आ गई हैं, सऊदीया वाली। जब अभी सितारा सऊदीया गई थी ना तो वहाँ पे अम्मा और सितारा होटल में रह रहे थे, तो इशरत सिस्टर जो हैं वो उन लोगों के लिए शायद खाना लेके गई थी, तो बहुत ज़्यादा ढेर सारा खाना लेके गई थी। तो वो याद कर रहे थे इशरत सिस्टर को। देख लें इशरत सिस्टर, आपका जिक्र हो रहा है, आपको याद किया जा रहा है। तो खैर उसके बाद जो है केक, खाना भी खाने ही लगे थे तो जनाब केक आ जाता है। बेल बजती है, शाम का टाइम है, रात का 12 बजे से पहले पहले नजमा आंटी जो है फूल और केक भेजती हैं। सब हैरान हो गए, और यकीन वाले उनके एक्सप्रेशन जो थे ना, साजिद भाई, सितारा, मुस्तफ़ा, बच्चों के बड़े ज़बरदस्त एक्सप्रेशन थे, बड़े खुश हो रहे थे और कह रहे थे देख ले एक दिन भी इधर उधर नहीं होता, पूरे टाइम पे केक वो भेजती हैं। और जैसी थी वैसी की वैसी
हमारे साथ आज तक भी हैं, वो नहीं बदली। यकीन माने वो नहीं बदली। ये आपकी उस टाइम की साथी है जब आप बिल्कुल तन्हा हो गई थी। हम तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के आपके लिए बोल सकते थे, आपके पास नहीं आ सकते थे, लेकिन वो बंदी है जो आपके पास आई, आपको थोड़ा सा झिंझोड़ा, उठाया और कहा ये देखो तुम्हारे बच्चे हैं, इनके लिए जीना है, बोलने दो जो बोलता है, उठो। उस टाइम भी आई थिंक आयत की ही बर्थडे थी या तैयबा की थी, आयत की या तैयबा की, इन दोनों में से किसी की बर्थडे थी, मुझे याद भूल रहा है। और कहा उठो, आज तुम्हारे बच्चे की खुशी है, उसका जन्मदिन है, उठो तो। और उस टाइम जो सितारा की हालत थी, ना दुनिया का पता था ना किसी चीज़ का, कुछ भी नहीं पता, ऐसी हालत थी। और उस दौरान ये एक फरिश्ता नुमा लेडी जिसका नाम है डॉक्टर नजमा, ये जाती हैं। मुझे वो क्लिप भी याद है, मुझे वो वीडियो भी याद है। आपके लिए इतनी दुआएं की गई थी मेरी लाइफ में, इतनी दुआएं की गई थी बहुत ज़्यादा दिल से। और यकीन माने बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, आप जैसा कोई नहीं है नजमा जी, आप जैसा कोई भी नहीं है। मैंने आप में तब्दीली नहीं देखी, आप वैसी की वैसी हैं, नहीं बदली। इस इन्होंने जैसे वो चल रही थी ना वैसे ही चल रही हैं, वैसे ही हैं, तो ज़बरदस्त बंदी हैं। खैर सितारा ने, साजिद ने शुक्रिया अदा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सितारा ने कहा मैं माँ हूँ, दिन इधर उधर हो जाता है, एक आध थोड़ी सी वो चीज़ें हो जाती हैं देर सवेर, लेकिन यकीन माने आप याद रखती हैं मेरे बच्चों को, स्पेशल मतलब स्पेशल फील करवाते हैं आप, और बहुत आपका अच्छा लगता है। मतलब ये जो एक सरप्राइज़ आप अचानक से दे देती हैं, मज़ा आ जाता है। आपसे हमारा दिल और प्यार वाला रिश्ता है, और बहुत ज़्यादा ये लोग शुक्रिया अदा कर रहे थे। और उसके बाद जो है माँ जी ने भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे सामने होती मैं आपको गले लगा लेती हैं, आप इतना मोहब्बत देती हैं, इतना प्यार देती हैं सितारा को, बच्चों को। बहुत तारीफ़ें हो रही थी जनाब नजमा आंटी की। और फिर केक कट किया, और हाँ तैयबा भी कह रही थी भाई ये तो नानी जी आपका शुक्रिया एक तो, दूसरा ये मेरा फेवरेट केक है। आप मेरे फेवरेट ही केक भेजती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर साहब ने मिलजुल के केक शेक कट किया, और उसके बाद जो है कह रहे थे कि वीकेंड पे प्लान बनाएंगे। अभी जाहिर सी बात है बच्चे 1-2 दिन हुए हैं, 3 दिन स्कूल जाने लगे हैं, तो हम छुट्टी भी नहीं ले सकते कि हम कोई प्लान करें। छुट्टी वाले दिन जो है किसी दिन हम इंशाल्लाह ज़रूर इनका तैयबा की बर्थडे वगैरह जो है सेलिब्रेट करेंगे, ये सितारा ने इस तरह से बोला। बाकी ज़बरदस्त व्लॉग था, अच्छे अच्छे व्लॉग आ रहे हैं, एनर्जी से भरपूर, और जल्दी जल्दी व्लॉग आ रहे हैं। ऐसे ही टाइम पे डालती रहें व्लॉग, और किसी की परवाह ना करें, आप अपने काम को जारी रखें। बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारे लोग तंग करेंगे, बहुत ताने देंगे, बहुत बुरा भला बोलेंगे, परवाह नहीं करनी, चुपचाप अपने काम नाल काम रखो जिवें तुसी रख रहे हो, ठीक है जी। दिल छोटा नहीं करना, घबराना नहीं है। पता है कि बहुत कुछ चल रहा होगा, साजिद की वीडियो के बाद बहुत कुछ होने वाला होगा, वार्निंग आना शुरू हो गई हैं बाबा की, लेकिन फटेंगे ये लोग, फटेंगे बहुत बुरे तरीके से, फट भी रहे हैं। पहले भी तो इतनी सारी वीडियोस बनी हैं, लेकिन आप बहुत गंदी प्लानिंग हमें भी शायद करके हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं है और हटना नहीं है, अपना काम जारी रखें जैसे रख रही हैं। आपकी ऑडियंस आपके साथ है माशाल्लाह से, आपके प्यार करने वाले आपके साथ हैं। जीती रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।